पास मत आना। नहीं, 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 पास मत आना। नहीं, मारूंगी नहीं तो। बुआ, बुआ, छोड़ रे, छोड़, छोड़। नाग देवता, मेरी मदद करो माँ। अरे उस लड़की को छोड़ दे, समझा? छोड़ता है या नहीं? तू जा, मैं उसे देख लूंगी। चल निकल यहाँ से। तब मैंने डोरा के बारे में बताया ना, वो यही है। अच्छा, तो उस विषय के बारे में बता दो ना। मुझे डर लगता है, तू ही बात कर। करता हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए, बोलो, जल्दी बोलो। हम नागांत स्वामी के शिष्य हैं। नागांत स्वामी के शिष्य? यहाँ क्यों आए हो? आपके चरणों में आए हैं डोरा। आप ही हमें बचा सकते हैं। अब समझा। तुम लोगों ने नागराज की हत्या की ना? नाग भैरवी चुप नहीं बैठेगी। नाग दोष लग चुका है, नाश हो जाएगा। विनाश दिखाई दे रहा है, तुम्हारी मौत नजदीक है। गलती हो गई डोरा। हमें कुछ नहीं पता डोरा। हमें तो कुछ नहीं पता, सब गुरुजी ने किया। नागमणि के लिए नाग भैरवी का सर काट डाला। बदला लेने आई नाग भैरवी को दफन कर दिया। अब उस नाग भैरवी की आत्मा बदला ले रही है। हमारे लोगों को भी मार डाला। अब हम दोनों ही बचे हैं। नाग भैरवी को क्रोध आना जीवात्मा के लिए अच्छा नहीं है। उसकी आंखों के सामने नागराज की बलि दी है। बलि के समय जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। नागराज की जीवात्मा परमात्मा से मिल चुकी है, लेकिन बलि के साथ साथ एक और गलती की, उसे जिंदा दफन कर दिया। पाप, उस जीव को कितना कष्ट हुआ होगा। उस कष्ट को कम कर सकते हो तुम दोनों। इस तरह से बदला नहीं लिया जाता है। वो अलग अलग तरीके से तुम पर हमला करेगी, पूरे वंश को समाप्त कर देगी, पूरे कुल को खत्म। तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप ही हमें बचाएं गुरुजी, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस भूमंडल में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम लोगों ने उसे जिंदा दफन करके मौत को बुलावा दिया है। ये सब करने वाले हमारे गुरुजी हैं डोरा। ये सब करते समय तुम दोनों थे ना वहां? थे डोरा, इतना काफी है। नाग को मारना या मारते समय उसे देखना या उसके आसपास रहने से भी नाग दोष घेर लेता है। आपकी दया हो तो कोई भी सांप कुछ नहीं कर सकता। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस भूमंडल में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। आपकी दया हो तो
कोई भी सांप कुछ भी नहीं कर सकता। दया, दया से प्राण बच तो सकता है, लेकिन कितने दिनों तक? जब एक सांप बदला लेने पर उतर आती है तो वो बदला लेकर रहती है, मौका देखकर काट लेती है। तुम लोगों ने पापात्मा की सहायता की, तुम लोग भी पापी हो। जाओ यहाँ से। और कोई रास्ता नहीं है क्या डोरा? है एक। हैं? क्या है डोरा? नाग भैरवी से माफी मांगो, दोष समाप्त करने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाओ। नागराज को मारकर जो मणि मिली है उसे गुरु से लेकर नाग मंदिर को वापस कर दो। आत्मरक्षा होगी, तुम्हें संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये बहुत मुश्किल है। क्यों? उस नागमणि को गुरुजी ने कहाँ छुपाया है पता है? भले ही कहीं छुपाया हो, उसे वहाँ से निकाल कर नाग मंदिर को देना ही होगा। उस मणि को बाजू चीरकर उसके अंदर रख लिया है गुरुजी ने। जब तक हाथ नहीं कटेंगे वो नहीं निकलेगा। तो उस हाथ को काट डालो, उस मणि को लेकर देवी को अर्पित कर दो। जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है डोरा, ठीक है डोरा। ऐसे ही करेंगे। हाँ, चल। हाँ, ये क्या हुआ? अम्मा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने कुछ किया क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मी, तुम विश्वास करोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आज मुझे उस नाग देवता ने ही बचाया है। हाँ लक्ष्मी, उस नाग देवता ने ही मुझे आज बचाया है। फिर वो प्रसाद बाबू? उसके पापों की सजा काट रहा है, उसका मुंह बंद हो गया है। देखना अब जिंदगी भर वो गूंगा ही रहेगा और मर जाएगा। नाग देवता के रहने वाले घर में ऐसी गंदी हरकतें करने पर वो चुप रहेगा क्या? लक्ष्मी जी अम्मा। तू मुझसे वादा कर। कैसा वादा? इस सब के बारे में किसी से कुछ मत कहना, बुआ को तकलीफ होगी। हम सब 4 दिन रहकर वापस घर चले जाएंगे। ठीक है अम्मा। थैंक यू लक्ष्मी। लेकिन आपके जाने के बाद वो चंडाल आदमी यहीं पर रहेगा क्या? सही है, अब अगर उसे सद्बुद्धि आ जाए तो बेहतर होगा, वरना नाग देवता ही उसे सजा देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हे माता, हम पे दया करना। हे माता, आजा आजा आजा। ए चित्रलिंगा, कुछ समय यहीं पर बैठते हैं। आजा। बहुत थक गया हूँ। घबराओ मत। अरे चित्रलिंगा, अब क्या करेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। उस डोरा से मिलने के बाद डर और बढ़ गया है। हाँ, सही में मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस मुश्किल से कैसे बाहर आएंगे हम? इसका उपाय उस डोरा ने बताया तो था ना। हम हमेशा गुरुजी के पास ही रहते हैं, तो मणि को कैसे प्राप्त करेंगे? अरे मुझे तो बहुत भयानक ख्याल आ रहे हैं। अगर गुरुजी को पता चल गया तो उस नाग भैरवी से पहले गुरुजी मार डालेंगे। अरे चित्रलिंगा, गुरुजी जैसे भी हो, इस आफत के समय में गुरुजी के साथ रहने में ही भलाई लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सही है ना, अब आफत का समय आ गया है ना।
इस आफत के समय में मिलके रहने के बजाय जान के डर से गुरुजी की आशा को धोखा देना गुरुद्रोही नहीं, महापाप भी कहलाएगा। हाँ उस पाप को छोड़, अब इस सांप के बदले का क्या करें? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब कहने के लिए कुछ नहीं है, चल चल यहाँ से निकलते हैं और गुरुजी के पैरों में गिर जाते हैं। अच्छा तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो कहूँगा गुरुजी आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। चल 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 आजा, चल 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 गुरुजी गुरुजी। गुरुजी जंगल तो बहुत ही भयानक लग रहा है गुरुजी। इस संसार में यकीन रखने वाले, न जानते हुए परले की सृष्टि करने वाले बड़े डरपोक हैं। हमारे दोनों डरपोक शिष्य इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कहाँ है दोनों? उनमें कुछ करने की अक्ल है क्या गुरुजी? मंद बुद्धि है, इसीलिए कोई भी काम करते समय इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए हमारे पास है। उनके गले में जब तक वो रक्षा धागा है, वो नाग भैरवी उन्हें कुछ नहीं कर सकती। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस नाग भैरवी को फिर से बांधने का कोई उपाय नहीं है क्या गुरुजी? क्यों नहीं है, बहुत से मार्ग हैं। जिस शरीर में उस नाग भैरवी की आत्मा ने प्रवेश किया है, उस शरीर से उस नाग भैरवी को अलग करके सबके सामने बंदी बनाऊंगा। तब उस बच्चे को मुक्ति मिलेगी, हमारी आशा पूरी होगी। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस रामचंद्र के घर इस वेश में नहीं जा सकते। फिर? जल्दी क्या है, देखते रहो। चलो। ये कितना प्यारा है। अच्छा है। हाँ अच्छे से खा, धीरे खा। और खिलाऊं क्या? तुम्हें जंगल चलना है? आएगा, हैदराबाद आएगा। अरे 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 यहाँ प्लीज आ रे। अरे 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 इधर आ, आजा आजा, इधर आ। ले खा, अच्छा है। खा ले। अरे हरीश, क्या? ये देखो कितने अच्छे से खा रहा है। इसके लिए और लाऊं क्या? अरे हरीश देखना कितना प्यारा है, कितने अच्छे से खा रहा है ये। हाँ सोनी, ये खरगोश मेरा है। हरीश अंकल को देखो। अंकल को भी पूछे क्या? नहीं सोनी, मुझे डर लगता है। डर कैसा? बेचारे अंकल तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सोनी। चल ना, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चल। अंकल कोई नया खेल बताओ ना। अरे अंकल का मूड शायद अच्छा नहीं है। प्लीज अंकल। अंकल कोई नया खेल बताओ ना। बताओ ना अंकल, प्लीज बताओ ना अंकल। अंकल गूंगे रैबिट गूंगा, अंकल गूंगे रैबिट गूंगा, अंकल गूंगे रैबिट गूंगा। मैंने जैसा कहा वैसा ही कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके? क्या है, आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे मल्लाना बैठना, मुझे एक विषय में तुम्हारी सहायता की जरूरत है। उम्र में छोटा हूँ, मेरी जाति भी छोटी है और मुझ में शक्ति भी नहीं है, तो भला मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे जैसे 100 लोगों को खरीद सकते हैं साहब। वही तो, तू अभी तक उस विषय को भूला नहीं है मल्लाना। आ बैठना, बात करनी है। हमारे दिलों में दिन रात आग भड़कते रहती है साहब, इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ वो सब? अरे भूलना बड़े लोगों के लिए आसान होता है साहब, हम तो छोटे हैं, सब याद रखते हैं। मल्लाना
तुमसे मैं उस बात को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तब उस परिस्थिति ने हमारे बीच में विवाद खड़ा कर दिया था। उस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे जेल जाने का कारण तू था, वो मुझे पता है। तूने उस काम को अंजाम क्यों दिया था, उसका कारण भी मुझे मालूम है। अब उन सारी बातों को याद करने पर एक और बहस खड़ी होगी। अगर हम दोनों के बीच में ऐसी विवादें होती रहीं तो हम इन्हें कैसे सुलझाएंगे मल्लाना? देखो, मेरी बात सुनो, मुझसे हाथ मिलाओ और तब की सारी बातें भूल जाओ। देखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। फिर से धोखा देने का इरादा तो नहीं है? नहीं, तब की बात भूल जा, बोला ना। मेरी बात पर विश्वास कर। हाँ, अब बोलो कि करना क्या है। ठीक है। इस बीच में एक खेल खेलते हैं। Cheers!